गाइस, माई सेल्फ विक्रम। एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई के लिए क्लियर करेंगे हम इस प्यारी सी लाइन के साथ। अब शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये वीडियो शुरू करते हैं और मैंने आपको बोला था कि मैं डेली अपनी अपडेट बताया करूंगा आपको। और कल जो मेरा डे 19 था, उसमें मैंने आपको बोला था कि मेरा सीयूटी का पेपर है, इसलिए मैं मतलब शुरू मैंने डेली मेरा वीडियो डालने का टाइम है कितने बजे, 2 बजे का। लेकिन मैंने बोला था कि मेरा सीयूटी का पेपर है, इसलिए मैं सुबह ही वीडियो डाल के चला गया था उसमें। और उसमें फिर मैंने मेरा गोल सेट करा था कि ये मेरे को करना है कंप्लीट। और आज मैं ये मतलब लेट क्यों डालूं, मतलब अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये वाली वीडियो, तब हो रहे हैं टाइम 4:10, है ना। तो आज मैं लेट क्यों करूँ, क्योंकि हर डेली तो मैं 2 बजे डालता था। क्योंकि आज मैंने, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने बीच बीच में आपको बोला है कि मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोचिंग में रुके करूँगा। और भी बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर ही मैं रुके करूँगा, है ना। क्योंकि इधर आके तो मैं अकेला होता हूँ, तो मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं किसी से पूछ नहीं सकता। वहाँ पर और भी बच्चे बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसे डिस्कशन भी हो जाता है। और मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, मतलब वहाँ पर जो रुकते हैं बच्चे वो पढ़ने वाले ही होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं रुक जाया करूँगा। इसलिए आज है ना, तो आज मैं वहाँ पर रुका था। जैसे हमारी 1 बजे छुट्टी हो जाती है ना, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3:30 बजे मैं वहाँ से आया था, है ना। मतलब 2.5 घंटे रुका था। वैसे अब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं डेली वहाँ पर ऐसे मतलब 5 घंटे रुक जाया करूंगा। जैसे 1 बजे छुट्टी होती है ना हमारी, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बजे तक मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे तक वहाँ पर रुक जाया करूंगा। और फिर 6 बजे यहाँ पर आके फिर आपको अपडेट दे दिया करूंगा। या फिर ऐसा कर लूंगा कि मैं सुबह अपडेट दे दिया करूंगा। इन दोनों टाइम में से मैं एक टाइम फिक्स कर लूंगा कि इस टाइम पे अपडेट दे दूंगा। क्योंकि फिर वहाँ पर अगर मैं रुकूंगा ना, तो उससे मेरा फायदा है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सबसे पहले मेरा फायदा देखता हूँ। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें मेरा फायदा हो कि इस वीडियो बनाने से मेरी कंसिस्टेंसी भी बनी हुई है, और इसमें मेरा ही फायदा हो रहा है। तो इस कंसिस्टेंसी के चलते ही आज मेरा ये डे 21 है। 21 डे बोलते हैं ना ऐसे कि अगर आप एक काम 21 डेज तक रिपीटेडली करो तो उसकी आप आदत पड़ जाती है। तो अब देखते मेरी आदत पड़ी है कि मतलब मेरा तो पूरा है कि मैं क्या बोलते हैं, पूरे साल मतलब कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि आपको पता है कि कल मेरा सीयूटी का पेपर था, और मैं आपको बता दूं मैं सीयूटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कि मैं सीयूटी का पेपर देने गया था ना, तो मतलब मेरी 1 बजे छुट्टी हुई थी, और 2:30 बजे तक मतलब वो गेट 2:30 बजे गेट क्लोज हो जाता। लेकिन मैं टाइम पे पहुंच गया था सही से, तो मैं अंदर चला गया। और फिर उसके बाद वहाँ पर मैंने पेपर वेपर दिया। लेकिन बस ये है कि वहाँ पर जैसे केमिस्ट्री का पेपर था ना, वो तो बहुत मतलब आसान, मतलब एकदम आसान पेपर था। जो हमारे मतलब स्कूल में पढ़ाया था ना, वही आया था, मतलब उससे बाहर नहीं आया। तो उसमें तो मैं 50 में से 50 क्वेश्चन करके आ गया। वो आसानी पेपर था। मान लो बाई चांस मान लो क्वेश्चन कटे, तो मतलब मेरे 6-7 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मेरे हिसाब से तो। और मेरा लेकिन जीएटी में मेरा जनरल एप्टीट्यूड का भी टेस्ट था। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब मेरे को पता नहीं था इसमें टाइम इतनी जल्दी निकल जाएगा। उसमें तो मेरा तो जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, वो तो मतलब आधे घंटे मतलब 50 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए थे मैंने, एक क्वेश्चन 1 मिनट में। टू क्वेश्चन भी मतलब ऐसे ही थे, मतलब आसानी आसान क्वेश्चन थे, इसलिए हो गए थे जल्दी। लेकिन फिर वो जीएटी में तो टाइम की पता नहीं चला, मैं बस 23 क्वेश्चन कर पाया। और 23 में से भी मतलब आप बहुत थोड़े बहुत मतलब मान लो मैं 7-8 क्वेश्चन तो तुक्के ही मारे, क्योंकि उसमें वो आ गई क्या बोलते हैं जीके आ गई, हिस्ट्री आ गई कि हुमायूं, अकबर, औरंगजेब का ये बताओ। तो मेरे को 8th 9th में याद करे थे, अब थोड़ी ना याद रहेगा। और मैं मैथ का स्टूडेंट ठहरा, इसलिए उसमें मैंने थोड़े बहुत तुक्के मारे थे। और इसलिए मेरा मतलब जीएटी का मतलब सही नहीं गया पेपर। लेकिन मेरा केमिस्ट्री का मैं बोल सकता हूँ मेरा पेपर अच्छा, मतलब बहुत अच्छा गया। मैंने जितनी तैयारी करी थी ना, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा गया है मतलब मेरा पेपर, है ना। और अब मैं आपको वो बता देता हूँ अपडेट की कल जो मैंने गोल सेट करे थे वो मैंने कंप्लीट करे कि नहीं करे। तो देखो, मैंने कल आपसे बोला था कि मेरे को मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 देखना है और क्लास इलिस्ट्रेशन करने हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैंने टारगेट रखे थे ना, उसमें से देखो मतलब 60% नहीं हो पाए हैं। और वो भी क्यों नहीं हो पाए मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से पेपर देने गया, तो लेकिन ये थोड़ा बहाना टाइप, मैं खुद बोलूँ ना, मेरे को भी थोड़ा बहाना टाइप लग रहा है। लेकिन ये रियलिटी थी कि मेरे में वो, मैं बताता हूँ आपको क्या है। कि जैसे मैं यहाँ से चला गया था, फिर यहाँ से पूरा धूप में गए थे हम, 1 से मतलब 3 बजे तक हम धूप, मतलब 2:30 बजे तक धूप में थे। फिर वहां पर जाके बैठ गया, फिर वहां से फिर घर पे गया, तो तब भी धूप थी। तो मतलब 5 बजे मेरा पेपर कंप्लीट हुआ था, तो 5 से मेरे को 6 बज गए थे घर पहुंचने में। तो फिर इतनी धूप में गए थे, तो फिर मैं थक गया था, इसलिए फिर मैं थोड़ी देर सो गया। और फिर सो गया क्या, फिर सोने के बाद फिर मैं उठा था 9 बजे। लेकिन फिर
आपको पता है कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, तो इसलिए बस मेरे को कंसिस्टेंट रहने के लिए मैंने सोचा देखो, मान लो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा तो मैं थोड़ा तो कर लेता हूँ, कि हाँ ऐसा हो जाए कि मैंने कुछ ना कुछ तो करा है, मतलब ये दिन मेरा मैंने वेस्ट नहीं करा है। ये और ये सबसे अच्छी बात है कि अगर मान लो आपका मतलब बहुत से खराब सिचुएशन भी हो गई है ना, तो फिर भी आप मान लो 5 क्वेश्चन कर लो, लेकिन करो कुछ ना कुछ तो करो मतलब। तो मैंने देखो क्या करा था, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है मैथ में, उसका लेक्चर नंबर 2 देखना है। तो देखो मैंने लेक्चर नंबर 2 में नहीं देख पाया, लेकिन जो मैंने बोला था आपको क्लास इलस्ट्रेशन मेरे को करने हैं, तो उसमें से मैंने देखो कितने क्लास मतलब 14-15 क्लासेस क्या बोलते हैं ये जो बोलते हैं, मतलब क्लास के क्वेश्चन कर लिए थे, 14-15 कर लिए होंगे आराम से, है ना। और फिर फिजिक्स में मैंने आपको बोला था कि मेरे को नोट्स अपडेट करने हैं, तो नोट्स अपडेट करने में मेरे को टाइम नहीं लगा था, इसलिए नोट्स तो मैंने अपडेट कर लिए थे। और हाँ, और मैंने बोला था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर मेरे को रिवाइज करना है, तो वो मेरे को रिवाइज नहीं हो पाया था, है ना। लेकिन मैंने तो ट्राई करा था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँ कि मेरा आज का दिन ये मतलब ऐसे वेस्ट नहीं माना जाए। और मैंने कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बोले थे कि सर ने पीपीटी में छोड़े थे, वो वाले मेरे को करने हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले। तो उसमें मैंने मतलब पीपीटी पूरी स्क्रॉल नहीं करी थी, मतलब जहाँ तक मेरे को क्वेश्चन मतलब ऐसे था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हो रहे फिर एक साथ मतलब बीच में एक क्वेश्चन हुआ, कोई नहीं, फिर दूसरा करा हो गया, तीसरा करा हो गया, फिर एक साथ मेरे पास 4-5 क्वेश्चन फिर लगातार ही नहीं हुए, फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो गया था, इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। और फिर इतना हुआ था। और मैं आपको बता, हाँ, और जैसे अभी मैं वहाँ पर रुका था ना, क्या बोलते हैं, कोचिंग में रुका था, इसलिए आज मैं थोड़ी लेट वीडियो जा रही है ना, तो उसमें मैं आपको बता दूँ मैंने वहाँ पर क्या करा था। कि जैसे वहाँ पर मैंने केमिस्ट्री करी थी, और केमिस्ट्री में देखो जैसे मैंने बताता हूँ आपको, 14 तो एग्जाम्पल है ना, सॉल्यूशन चैप्टर के 14 एग्जाम्पल शुरुआत के जो मॉड्यूल में दे रखे हैं, और 2 डीपीपी मैंने वहाँ पर कर ली थी, इतने हुआ था। और क्योंकि इसमें देखो इसमें टाइम क्यों लग गया, क्योंकि बताऊँ जो एक तो इसमें कैलकुलेशन में वो फंसा रहा है, मतलब कैलकुलेशन बहुत मुश्किल दे रहा है, मतलब उसमें है तो आसानी क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन फंसाने के चक्कर में उसमें टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, है ना। और मैं आपको अब कल का बता दूं, कल मेरा क्या गोल है। तो देखो अब मेरे को मैथ में METHS मैथ्स में मेरे को देखो आज मतलब ट्रिग्नो का फुल फोर्थ, हाँ, थर्ड लेक्चर था, तो ट्रिग्नो का मेरे को फंक्शन का मतलब थर्ड लेक्चर करना है। और मैं जो क्वेश्चन वगैरह सर ने उसमें आज मतलब पीपीटी में क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, तो मैं वो वाले क्वेश्चन करने की ट्राई करूंगा, है ना। और क्या बोलते हैं फिजिक्स में PHY SIC फिजिक्स में मैं नोट्स अपडेट करूंगा, वो मेरे को डेली अपडेट करने रहते हैं जो अब DAT। और जो इसमें ये है ना, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल में मैं सोच रहा हूँ, मैंने DPP 1 कर ली थी, DPP 2 3 4 सोच रहा हूँ मैं, मतलब 2 3 4 DPP करने का सोच रहा हूँ। और केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री में मैं देखो आज जो आज सर ने वो पढ़ाया है, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसके सर ने डीपीपी में क्वेश्चन मतलब डीपीपी क्या बोलते हैं इसको, पीपीटी में क्वेश्चन दिए हैं, पीपीटी में क्वेश्चन दिए, तो वो मेरे को करने हैं। और पीपीटी में क्वेश्चन करने हैं, पीपीटी में क्वेश्चन थोड़े वो करने हैं। और मैं डीपीपी करने की ट्राई करूँगा, जैसे डीपीपी वहाँ पर मैंने 2 डीपीपी कर ली थी, और वो एग्जाम्पल कर लिए थे, तो मैं डीपीपी और जो आगे के एग्जाम्पल है EG एग्जाम्पल, वो करने का ट्राई करूँगा, ठीक है ना। इतना ही है आज का मेरा। अब मैं रिकैप कर देता हूँ कि मेरे को क्या क्या करना है, जैसे देखो। और ट्रिग्नो के मेरे को लेक्चर नंबर 3 देखना है, और उसके जो सर ने पीपीटी में क्वेश्चन छोड़े हैं वो करने हैं, और फिजिक्स में नोट्स अपडेट करने हैं, और क्या बोलते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ डीपीपी करनी है, डीपीपी, हाँ। और केमिस्ट्री में पीपीटी में जो सर ने क्वेश्चन छोड़े हैं वो करने हैं, और डीपीपी करनी है, और एग्जाम्पल करने हैं। मेरा आज का टारगेट है। अब देखते हैं ये मैं मेरा टारगेट पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। और मैं आपको भी यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप बताओ, मान लो आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे सॉल्व, तो लेकिन आप ऐसे अपना पूरा दिन उसमें बर्बाद मत करो, मतलब आप अपने दिन को मतलब आपको खुद फील होना चाहिए कि मतलब मेरा आज का दिन मतलब जितना वेस्ट हो सकता था उतना नहीं करा मैंने, मतलब मैं मतलब थोड़ा मतलब प्रोडक्टिव रहा हूँ मैं आज के दिन। अब ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे मतलब 14 घंटा पढ़ा हूँ कि 10 घंटा पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं। मतलब आपको मान लो कुछ काम है ना, तो फिर भी आप उसमें मतलब ज़्यादा नहीं तो मतलब कम से कम मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करो, कि आपको ऐसा नहीं लगे आज मैंने मेरा पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी। और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चले, मैं तो चाहता हूँ, और मेरी भी अच्छी अभी तक तो अच्छी चल रही है। अब मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, बाय।